क्या बिल्डर की डायरी या एक्सेल शीट में केवल आपका नाम आ जाए और उसके आगे लिखा हो कैश पेमेंट, तो क्या जो बायर है जिसका नाम वहां पर है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मजबूर कर सकती है कहने के लिए कि आपने कैश पेमेंट दिया है और अब आपको कैश पेमेंट देने पर जो टैक्स होता है वो लगाया जाएगा और आपको देना पड़ेगा? क्या ऐसा हो सकता है, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं उसका फैसला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जून के 12 तारीख को ही दिया है और ये फैसला हर होम बायर को, हर प्रॉपर्टी खरीदने वालों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये कब उनके काम आ सकता है ये कोई नहीं जानता। आमतौर पर कहा जाता था पहले कि जब कोई घर खरीदता था तो कैश पेमेंट होता ही था, पर अब वो बहुत कम हो चुका है और खास करके बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में तो कहते हैं कि नदारद है। पर एक इसी तरीके का केस पहुंचा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जहां पर 2019-20 और 2021 के दरमियान की ये बात है, जब दो भाइयों ने एक बिल्डर के प्रोजेक्ट में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ 50 लाख रुपए रजिस्टर करके लिया था। अब 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस बिल्डर के ऑफिस में जब रेड डाली, तब उन्हें सामने नजर आए बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जिसमें एक डायरी, एक्सेल शीट ये भी थे और यहाँ पर लिखे हुए थे कैश पेमेंट, और सामने जो नाम लिखे हुए थे उनके ऑफिस के लोगों ने कहा कि ये कैश पेमेंट हमने जिनसे लिया है ये उनके नाम है। अब यहां पर एक जगह पर नजर आया कि 2020-21 इस साल के दरमियान में 25 लाख रुपए इन दोनों भाइयों ने जो प्रॉपर्टी ली थी उसमें से एक जन का नाम लिखा हुआ था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस भेज दी, कहा कि आपने 25 लाख रुपए जो है ये कैश में दिया है इस प्रॉपर्टी के लिए, आप वो इनकम जो है फ्रॉम अदर सोर्सेज बताया जाएगा, आप टैक्स भरिए। इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने बहुत सारी दलीलें रखी, पर दाल नहीं गली या बात नहीं बन पाई, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके फेवर में ऑर्डर नहीं दिया। फाइनली पहुंचे ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में मामला पहुंचा। मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जब पहुंचा तो जून के 12 तारीख को ऑर्डर आया। पहले चीज़ तो दलील जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रखी थी वो ये थी कि हमने रेड किया, रेड में डॉक्यूमेंट्स मिले, एक्सेल शीट मिला, डायरी मिला, वहाँ पर कैश पेमेंट किए गए हैं और नाम लिखे हुए हैं और कितने अमाउंट दिए गए हैं ये सब कुछ लिखा हुआ था। वहाँ के एम्प्लॉयज से जब बातचीत की, छानबीन की, तो उन्होंने कहा कि ये बायर्स ने दिया हुआ है, बायर्स में इनका नाम था, तो इनको ये 25 लाख रुपए इन्होंने कैश में दिया है, ये साबित होता है। जो बायर्स थे उन्होंने कहा कि हमने कोई 25 लाख रुपए कैश में नहीं दिया है। इसके अलावा उनके ऊपर पहले उसके पिछले वाले साल में 90 लाख रुपए का भी आरोप लगा था कैश में दिया है, जो केस वो जीत चुके थे। उस वक्त भी उन्होंने ये दलीलें रखी थी कि पहली चीज़ तो ये थर्ड पार्टी की डायरी एंट्री है, ये थर्ड पार्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे नहीं हैं, इन्होंने नहीं लिखा था, ये थर्ड पार्टी ने लिखा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब ये कह रही है कि हमने, यानी इन्होंने 25 लाख रुपए दिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रूव करे। हम तो कह रहे हैं कि हमने नहीं दिया है, कोई ट्रेल लाए, कुछ तो लाए, और जो कोलैबोरेशन करना रहता था वो भी नहीं हो पाया था। तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है, किसी और के डायरी एंट्री पर ये बहुत वीक एविडेंस माना जाता है कि किसी और के कहने पर या डायरी एंट्री पर आप किसी और को जवाबदार ठहराएं कि उन्होंने ये चीज़ कही है या उन्होंने ये पैसे दिए हैं। और ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि केवल डायरी एंट्री में और वहाँ पर एक्सेल शीट में हो जाने से ये साबित नहीं हो पाता कि उन्होंने कैश पेमेंट दिया है, कोई बैंक ट्रेल, ये सब जो भी फलाना चीज़ प्रूव करने के लिए चाहिए वो सब कुछ नहीं आ पाया। तो उनके फेवर में ऑर्डर आया इन बायर्स के जिन्होंने यहाँ पर शॉप्स लिए थे, और यहाँ पर वो जीत गए। वो 25 लाख रुपए का जो एडिशन था वो पूरी तरीके से डिलीट किया गया और कहा गया कि हाँ अब आप जा सकते हैं, आपको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असक्षम रही ये प्रूव करने के लिए कि इन्होंने 25 लाख रुपए कैश दिया था। ये वीडियो तो बहुत ज़रूरी है, पर ये आर्टिकल हमने इस ऑर्डर के ऊपर लिखा है ताकि हर होम बायर को समझ में आ सके, पढ़ सके वो, और आर्टिकल को हमने squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा। यदि आप हमारे वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को आप लाइक करें, सेव करके रखें और शेयर करें, खास करके ऐसे होम बायर्स के साथ जिन्होंने घर लिया है और उनके ऊपर कभी आगे चलकर किसी बिल्डर के अब ऑफिस में रेड पड़ा, तो बिल्डर के यहाँ से कुछ निकलता है और उन्होंने कैश पेमेंट नहीं दिया है, प्रूव कर सकते हैं और नहीं दिया है, तो ऐसे ये ऑर्डर्स उनके लिए बहुत बड़ा हथियार का काम करेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।